हर ड्रामे में वालिद साहब चले जाते हैं, इस ड्रामे में वालदा जान जान इतने वो बुरे लगे हैं, चला तो बात हो जाके। ASMR ड्रामा होना था। बगल में छुरी और मुंह में राम राम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान मैं हूँ सैयद उसामा शाह, और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बॉस। बॉक्स। आज हमने रिव्यू करना है जाने जहाँ की एपिसोड नंबर 5 और 6 का और खुमार की एपिसोड नंबर 15 और 16 का। सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल खुमार की। तो इसकी दोनों एक साथ कैसी लगी आपको सामा? इतनी कुछ खास ज्यादा नहीं थी। अब वही सास का शुरू हो गया है, जिस तरह से हमारे ड्रामों में होता है। सास ना जो अपनी साजिशें शुरू कर दी हैं सास ने करनी, और दूसरी तरफ जो है उसके भाई ने भी अपना पता घेर लिया। उसने फायज को फंसा दिया ताकि उसे पता ना चले कि हम घर में क्या कर रहे हैं उसके साथ। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि जो हॉस्पिटल वाला सीन है ना, इतना ज़्यादा फायज को चाहिए कि वो खुद ही कह देता। वो पूछता तो सही उससे, वैसे वो इतना ज़्यादा उसके क्लोज होता है, हर चीज़ उसे पता होती है, लेकिन यहाँ पर उसने उसे पूछा ही नहीं है कि अच्छा क्यों नहीं जा रही है। वो सीन भी नहीं दिखाया उन्होंने। ये वाली दोनों एपिसोड्स बिल्कुल अच्छी नहीं थी। वैसे ज़ाती तौर पे मुझे खुमार की अच्छी नहीं लगी। ये ड्रामा ना बिल्कुल ही इन्होंने ड्रैग सा कर दिया, अजीब सा कर दिया। अच्छा इसमें जो इन्होंने मेन ट्विस्ट अपनी तरफ से डाला हुआ था वो ये था कि जो नासिर है वो उसके पास जो है उसकी कोई वीडियो है। इस वाली एपिसोड में उसका कोई, इन दोनों एपिसोड में उसका कोई जिक्र नहीं था। बस नासिर जो है उसके पास पैसे आए हैं वो हरीम के, तो वो उसे शॉपिंग कर रहा है, कह रहा है अपनी माँ को कि हुस्ना के लिए भी ले लो। और बाकी ढेर सारा उन दोनों का रोमांस है, फिरोज खान और नीलम मुनीर के कैरेक्टर्स का। मगर उन दोनों में जरा सी भी केमिस्ट्री देखने को नहीं मिल रही। वैसे टू बी ऑनेस्ट कोई उनके अंदर केमिस्ट्री नहीं है, कोई फायरवर्क्स नहीं होते। मतलब फिरोज खान के बाकी ड्रामे अगर देखे जाए उनकी बाकी एक्ट्रेसेस के साथ अच्छी केमिस्ट्री बनती है, लेकिन यहाँ नीलम मुनीर के साथ ना बिल्कुल बिल्कुल भी कोई केमिस्ट्री नजर ही नहीं आ रही सिरे से। दूसरी तरफ हालांकि इतने रोमांटिक सीन्स हैं उन दोनों के, इतने ज्यादा, मगर केमिस्ट्री ना होने के अब कुछ बराबर है। ज़्यादा ही ना सादा दिखा दिया है हरीम को, इस वजह से मेरे ख्याल से ना दोनों की केमिस्ट्री बन ही रही है। अच्छा इस वाले ड्रामे में इन्होंने क्या नाम है, हरीम को जो है ना, अब वो उसकी जो भाभी भी जैसे कहती है हरीम हम्म। को कि हरीम तो हमारे कैलिबर की नहीं है, हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है ये वो। मगर हरीम ने फिर भी अपनी भाभी और अपनी नन से ज्यादा महंगे कपड़े पहने होते हैं। उन दोनों ने इतने बुरे कपड़े पहने हुए होते हैं, खास तौर पे जो उसकी नन का कैरेक्टर प्ले करी है लाइबा। लाइबा, जिसका नाम है मिन्सा मलिक, उनका है जो प्ले करी है। इतने उनके बुरे कपड़े होते हैं, इतने अजीब से, वो इतने सस्ते कपड़े लगते हैं उसके मुकाबले में। नीलम मुनीर तो प्रॉपर ना एक अमीर लगती हैं, वो चाहे गरीब का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, लेकिन उनके वो प्यारी इतनी है ना, इस वजह से लगती है। प्यारी होने के अलावा उनके कपड़े भी बहुत महंगे होते हैं, सस्ते कपड़े वो नहीं पहनती। और जिसकी वजह से उसके मुकाबले में वो दोनों बहुत सस्ते कपड़े पहन रही हैं जो आम मिल जाते हैं मगर ये पता नहीं अब क्यों इस तरह से उन्होंने दिखाया है। और दिखाया उनको, हालांकि ये है कि वो उनको मुकाबला करी है, मगर हरीम हमारी हीरोइन है तो उन्होंने कहा हम्म। हीरोइन को तो हमने अच्छे कपड़े ही पहनाने, चाहे जो मर्जी हो जाए। बहरहाल उनकी साजिशें शुरू हुई हैं। इन साजिशों का वैसे मुझे कोई सर पैर समझ नहीं आ रहा है। ये क्या साजिश है कि हम उसको ऑफिस भेज देंगे और हरीम को काम में लगा देंगे तो इस वजह से उन दोनों के दरमियान दूरियां आ जाएंगी। ये वैसे समझ मुझे बात नहीं आई। खुमार का वैसे ना कोई सर पैर मुझे नजर नहीं आ रहा। बड़ा ही अजीब सी स्टोरी है, कोई इसमें कोई बस इन दो एपिसोड में ना उनको इम्प्लांट कर दिया हीरो हीरोइन को, बस उनके गिर्द ना अभी घूम रहा है ड्रामा। आगे जाके करेंगे, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा ड्रामा खींचना है उन्होंने, इस वजह से वो सारा कर रहे हैं। और आज हमने फिरोज खान को पहली दफा जो है फाइज को सूट में भी देखा है। हाँ फिरोज खान। वैसे यही फिरोज खान ना हमें अब नजर आ रहे हैं अखाड़ा में, तो उनकी लुक अखाड़ा में कितनी अच्छी लग रही है ना। नहीं, लुक तो यहाँ पे भी अच्छी यहाँ लग पे रही है। मगर यहाँ पे तो मतलब लगता है उनके कैरेक्टर में कुछ है ही नहीं, जैसे आज आज ज्यादा फॉर्मल होकर आए हैं वो, हाँ। इस वजह से। लेकिन लग अच्छे अच्छे रहे हैं। दोनों की केमिस्ट्री नहीं बन रही, वो एक अलग बात है। दोनों देखने में साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं, प्यारे तो दोनों हैं ही हैं। प्यारे तो ऑब्वियसली वो हैं, इसलिए तो उनके इतने ज्यादा फैंस भी हैं, उनको हम्म। लोग पसंद भी करते हैं। एक्टिंग भी दोनों की अच्छी है। वो भी मगर स्टोरी इस तरह से है ना, इतनी स्लो सी स्टोरी है, इस वजह से ना अच्छा नहीं लग रहा सिर्फ देखने में। डायलॉग हम्म। बाजी है, इतनी ज्यादा डायलॉग बाजी है बस। और कोई बात नहीं है, कोई आगे पीछे मतलब करीना नहीं है स्टोरी का कोई भी। बिल्कुल इसमें ना इंटरेस्ट मेरा खत्म होता जा रहा है। वैसे अब देखते हैं वैसे आगे क्या नहीं, बनता मेरा है। तो इंटरेस्ट भी है, क्योंकि अब आगे जाके ना और ज्यादा ट्विस्ट होगा, आएगा अब, क्योंकि एक साइड पे मुझे लगता नहीं है कि उनकी वालिदा जो है वो बचेंगी।
मुझे अच्छा वैसे लगता ये है। एक चीज इन्होंने डिफरेंट किया कुमार ने बाकी सारे ड्रामों से, वो ये है कि हर ड्रामे में वालिद साहब चले जाते हैं, इस ड्रामे में वालदा जा रहे हैं। सिर्फ ये इन्होंने एक चीज बहुत डिफरेंट कर दी है, हमारे हर ड्रामे में वालिद साहब जो होते हैं ना हर बात में चले जाते हैं। लड़की को मजलूम मोहम्मद अहमद साहब जो हमारे बड़े फेम्ड राइटर हैं, उनका उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक बड़ी अच्छी बात की, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। कहते हैं जब उन्होंने हीरोइन को मजलूम दिखाना हो तो वालिद साहब को मरवा देते हैं, क्योंकि वो भी बहुत सारे ड्रामों में मर चुके हैं, तो हर ड्रामे में वो मरते हैं। तो हीरोइन को मजलूम दिखाना हो तो वालिद साहब को वो जो है उनकी डेथ करवा देते हैं, मगर इसमें उन्होंने वालदा साहिबा को दिखाया। और वैसे मैं कहना चाहूंगी हिना ख्वाजा बेयात जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं इसकी नीलम मुनीर की सास का, वो क्या वो एक्टिंग करती हैं, इतनी जबरदस्त उनकी एक्टिंग है उसमें। वो फ्लू की जब एक्टिंग हम्म। करी होती है लग रहा होता है कि उन्हें असल में फ्लू असल है, में फ्लू हो गया। इतना वो जबरदस्त उनका है ना। हालांकि कैरेक्टर्स बड़े ओटीटी अजीब से हैं, और मगर उनका जो हम्म। काम है ना बहुत जबरदस्त है। अच्छा ये तो आपने बता दिया सबसे अच्छी एक्टिंग थी, सबसे बुरी किसकी थी? बुरी तो वैसे कहना तो नहीं चाहिए, मगर है काफी लोगों की इस नहीं, ड्रामे में। एक जो सबसे ज्यादा बुरे हैं वो कौन है? आपको कौन लग रहे मुझे तो फैज के बड़े भाई लग रहे हैं। हैं? जिस तरह से वो कहते हैं ना जान, इतने वो बुरे लगते हैं, दिल मेरा करता है कि मैं इसका ना गला दबा दूं जाके। He looks so weird। और तो वैसे हाँ अच्छा उन्हें सही। सिगरेट भी नहीं सही ना पीना आ रहा, अजीब ही वो कर रहे हैं, ज्यादा ओवर ना अपनी तरफ से ऐसे अजीब ही लग रहे हैं वो कि हाँ अच्छी एक्टिंग नहीं है उनकी, फजूल तरीन एक्टिंग कर रहे हैं वो वैसे। हाँ वैसे वाकई में वो बिल्कुल भी ना चलो अब उन्होंने नए कैरेक्टर्स डाले हुए हैं, बना रहे हैं ड्रामे को, देखते हैं आगे क्या बनता है। अगली एपिसोड में जाहिर बात है उनकी वालदा का इंतकाल हो जाएगा, बस यही डेवलपमेंट हमें नजर आ रही है हम्म। टीजर में। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जाने जहां की। तो जाने जहां की ये दोनों एक साथ कैसी लगी उसामा आपको? ये तो बहुत ज्यादा अच्छी हैं, इनकी ना हम्म प्रोडक्शन खासकर बहुत ज्यादा अच्छी है। कितने ना अच्छे लग रहे हैं ना लोग इसके अंदर, सारे इतने अच्छे लग रहे हैं, हर कैरेक्टर जो है ना इतना चमकता हुआ नजर आ रहा है ना। हम्म। बहुत प्यारे लग रहे हैं सब अच्छा इसमें। और अब वैसे ना मेरा ख्याल है एक्टिंग जो होती है ना वो डायरेक्टर पे बहुत ज्यादा इन्हिसार करती है, इसमें सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, हम्म। बहुत जबरदस्त एक्टिंग है। खासकर हमजाली अब्बासी की मुझे सबसे ज्यादा अच्छी एक्टिंग ना उन्हीं की लग रही है वैसे। हमजा अली अब्बासी की ना सिर्फ एक्टिंग बहुत अच्छी है, सवेरा नदीम की एक्टिंग जो उनकी छोटी अम्मी का हम्म। किरदार, हारिस वहीद की एक्टिंग बहुत अच्छी है। उसके अलावा रज़ा तालिश के याद दो डायलॉग थे मुबारक हो उन्हें वो भी अच्छे लग रहे हैं अपने कैरेक्टर में। उसके अलावा नवाज सईद जो कैरेक्टर प्ले करी हैं, अभी उनके इतने ज्यादा डायलॉग नहीं है मगर वो भी अच्छी लग रही है अपने कैरेक्टर अच्छा में। मुझे ना वैसे उनकी समझ नहीं आई, एक जगह उन्हें पता है कि ये ना फ्लर्ट कर रहे हैं ना इस तरह से, और दूसरी जगह ना जब वो कहते हैं कि जी आपको मैं लेडीज यूनियन की जो है हेड बना देता हूँ, वहां पर वो खुश भी हो रही है, हालांकि उन्हें पता है उनकी नीयत कैसी है, लेकिन फिर भी वो खुश हो रही है। वो एक होता है ना बंदा सेल्फ डाउट में ही होता है, अब जाहिर बात है उसने क्लियर कट बात तो नहीं ना उस तरह की भी उससे, तो लेकिन उस जिस तरह की उसकी हरकतें हैं सब सबको वाज़ेह है बिल्कुल। मगर मगर वो और एक तो हो ना, उसे थोड़ा भी शक ना हो, उसे पता है कि वो ऐसा कर रहा है, उसकी नीयत ठीक नहीं है। मगर उसके ज़हन में एक शक तो है कि उसने उसके शौहर को भी तरक्की दी है ना, तो वो उसे तो वो पहले से जानती है उसके शोहर को क्यों कर रहा है वो। नहीं, उसको उसके मेरा ख्याल है ज़हन में अभी इस तरह की कोई ज़्यादा बात नहीं है, उसे यही है कि यार चलो अब कर रहा है हमारे, उसके ज़हन में ज़ाहिर बात है डाउट तो हो गया ना कि यार इस बंदे की नीयत शायद ठीक नहीं है। हम्म। लेकिन वो यही है कि उसे वो जब उसे तरक्की दे रहा है तो वो उसे लग रहा है कि चलो हमारे लिए बेहतर ही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर लेगा, मेरा शौहर भी है मेरे साथ ही, तो मेरा ख्याल है उसे इतना भी डर नहीं है। वो तो हमें टीज़र से ही पता लगा है, अब जो भी पता लग रहा है। लेकिन ये है कि ये जो दोनों एपिसोड्स थी जाने जहाँ की ये भी बहुत अच्छी थी, मज़े हम्म। की थी। स्टोरी बढ़ रही है अब जिस तरह से उन्होंने इन दोनों एपिसोड में हमें इंटरेक्शन दिखाया है महानूर का और शहरम का, शहराम का बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा था, अच्छा हम्म। लग रहा था उन दोनों का इंटरेक्शन। और जिस तरह से वो अपनी कज़न जो है जीनत उससे जो है वो ज़रा इम्प्रेस नहीं हो पा रहा, और उसने उसके लिए बेचारी ने लजानिया बनाया, उसे पसंद नहीं आया। और अच्छा नहीं उसे पसंद ही नहीं है, वो हाँ अच्छा, खाता ही नहीं है वो। ये ड्रामे में एक तो डायरेक्शन जो है ना कमाल है, मुझे बहुत पसंद है इस ड्रामे की डायरेक्शन, इसके कलर्स, इसकी लोकेशन, जिस तरह से उन्होंने बनाई हुई है, जो डायरेक्शन का पैटर्न है, और जो इस ड्रामे में एएसएमआर है, ओए होए होए कितने मजे की इस ड्रामे की सबसे अच्छी बात है कि इस ड्रामे में इतनी प्यारी मजे मजे की मतलब वो जब चलते हैं जब हम्म। आते हैं हर चीज के ना वो इफेक्ट्स उन्होंने वो एएसएमआर जैसे डाले हुए हैं, बड़ी मध्यम मध्यम मजे से, की है वो। बड़ा सुकून मिलता है। मैं तो कहती हूँ अगर ये इन सब लोगों ने बस बातें विस्परिंग में की होती ना तो ये पूरी एएसएमआर ड्रामा हो जाना था पाकिस्तान की तरफ से पहली दफा एएसएमआर ड्रामा होना था।
मगर ये बहुत मतलब वो ना बड़े मजे की सूदिंग सूदिंग सी वॉइसेस होती हैं, बड़ा मजा आता है, क्योंकि मी बीइंग अ फैन ऑफ एएसएमआर मुझे तो बहुत मजे की लगती हैं ये सारी साउंड्स। तो और वो ना एक बड़ा अच्छा फैक्टर है, बड़ा ना आपको नजर आती है एक स्क्रीन जो बाकी सारे ड्रामे हैं उनसे हट के। अलग है, हट के। हाँ, हट के ना कोई स्क्रीन नजर आती है कि यार चलो इन्होंने एफर्ट किया है, ये बात उन्होंने की है। अच्छा, और इसके अलावा ना इसकी ओएसटी की अगर हम बात करें ना, तो ओएसटी का एक थोड़ा छोटा सा मसला है। ओएसटी जो है इसकी जो जब आती है तेरा इश्क तारी हुआ करके जब लाइन आती है इसके प्रोमो, जब वो चलता है पोस्टर, तो वो बड़े अच्छी लगी, मैंने जाके सुनी। मगर इसमें ना ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि इन्होंने जिस तरह से मतलब रेफरेंसेस दिए, मैंने अब इन्होंने बात की हुई है इसमें, एक उन्होंने एक लिरिक डाला हुआ है, मेरा इश्क पाक है आयत की तरह, तो ये कितनी मतलब ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, उसकी वजह से मेरा ओएसटी का सारा मजा खराब हो गया। मैंने तो मतलब उसके बाद से मैंने जाती तौर पे मतलब नहीं सुनी उसकी ओएसटी, क्योंकि हालांकि उसकी कॉम्पोजिशन बाकी सारा कुछ अच्छा है, तो मुझे ये लगता है कि इस तरह के लिरिक्स अवॉइड किए जा सकते हैं। अगर आपको एक चीज है, आप कुरान पाक का क्यों रेफरेंस देना चाहोगे हम्म। अपने मतलब लिरिक्स में, खास तौर पे इस ड्रामे को मैं इस वजह से कहना चाहूंगी क्योंकि ये हमजा अली अब्बासी का ड्रामा। हम्म। अब हमजा अली अब्बासी का हमने देखा है एक पूरा जर्नी, जिस तरह से वो इस्लाम की तरफ आए, हम्म। उन्होंने इस्लाम के बारे में वो इतना वोकल थे, इतनी उन्होंने बातें की हुई हैं, फिर और जिस उन्होंने वजह से वो इतना देर इंडस्ट्री से दूर भी रहे। उसकी वजह से बहुत ज्यादा लाइमलाइट में भी वो हम्म। बहुत ज्यादा रहे, खबरों में बहुत ज्यादा रहे, ट्विटर पे उनकी बड़ी ज्यादा हम्म। उसकी वजह से प्रेजेंस थी, हर जगह उनकी बात होती थी, इस वजह से उन्होंने इस्लाम छोड़ा, उनके मुताबिक इस्लाम नहीं, उन्होंने इस्लाम नहीं छोड़ा, उन्होंने इंडस्ट्री एक्टिंग उन्होंने बहुत दफा उन्होंने कहा मैंने क्विट कर दिया, फिर वो वापस आ गए ड्रामों में, फिर उन्होंने कहा मैंने क्विट कर दिया, फिर वो आगे, फिर उन्होंने कहा अब मैं सिर्फ अलिफ जैसे ड्रामे करूंगा, फिर उन्होंने कहा नहीं, मुझे गांधी साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जी वो कहते हैं कि नहीं कोई चीज़ गलत नहीं है इस तरह की ड्रामे करना, और ये चीज़ें जो भी बात है उनकी ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मगर जब वो एक ऐसी चीज़ को, एक ऐसे ड्रामे को टेकअप करने लगे हुए हैं जिसके मतलब लिरिक्स इस तरह है, तो मेरा ख्याल है उन्हें शायद कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि वो अब एक ऐसे जर्नी पे हैं जहाँ से लोगों को पता है कि वो इस्लाम से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो उस उनके ड्रामे में इस तरह की जो लिरिक्स का चलना, और मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। वैसे इनको ना वो वाला पार्ट 2 ही है मिसरे, मेरा ख्याल है अगर वो ओएसटी से कट भी हो जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और वो जो है तेरा मेरा इश्क इबादत की तरह, ये बातें जो है ना बड़ी मुझे नहीं अच्छी लगती, कि आप इस्लाम को एटलीस्ट इन चीज़ों से दूर रखो। आयत अल्लाह ताला की एक, जिसे कहते हैं ना वो मोजा है, जो आप वसल्लम को मिला कुरान पाक, तो उसको इस तरह से अपने छोटे छोटे और एक मतलब एक आप फिक्शनल कैरेक्टर्स को जो है डिफाइन करने के लिए आप इस तरह इस्तेमाल करो, तो वो अच्छा नहीं लगा मुझे। बाकी जो ड्रामा है वो तो बहुत अच्छा है, नो डाउट, और स्टोरी में हम इंटरेस्टेड हैं आगे क्या हम्म। हो रहा है, छोटी अम्मी के जो प्लान है वो नाकाम होते जा रहे हैं, और तबरेज ने आके उन्हें जोड़ा है। झंझोड़ा है कि आप ये क्या कर रही हैं, आपका तो कोई ताकत नजर नहीं आ रही, लेकिन छोटी अम्मी बहुत शातिर है, शी इज अनलाइक एनी अदर नेगेटिव कैरेक्टर वी हैव सीन, कि वो जो है क्या वो ऊपर से मीठी छुरी और अंदर से वो कहते हैं ना कि जेब में क्या, बगल में छुरी और मुंह में राम राम, वो वाला उनका हिसाब है। और वैसे ना यहाँ पर अगर हम आयजा खान की बात करें तो वो आयजा खान और उनका मुकाबला आगे जाके लगेगा ना, वो देखने का ज्यादा वो मजा मजा आएगा। आएगा। अच्छा, और आज हम एक नई फैमिली इंट्रोड्यूस हुई, कीश्वर साहब की, कीश्वर साहिबा की फैमिली, जिसमें वो उनके वालिद साहब का कैरेक्टर राजा हैदर हम्म। प्ले कर रहे हैं वो भी, और जो उनकी बेटी का कैरेक्टर वो सिराज का प्ले कर रही हैं, वो भी अच्छा था मजे का। अब मेरा ख्याल है वो आलिया भी जो है शहराम के साथ या तबरेज या रजा नहीं वो तालिश के कैरेक्टर के साथ मुझे लग रहा है, नहीं नहीं वो उसके साथ ही होगी। अब्दुल के साथ, नहीं, तबरेज तबरेज के साथ भी नहीं होगी, यही तो शहराम के साथ, शेहराम के साथ ही। शहराम के साथ ही होगी। वो वो पसंद करेगी शेहराम को, शेहराम पसंद कर लेगा आयजा खान को, वो तो दिखा भी दिया उन्होंने। हम्म। वो पसंद करने लग गया है अब ना। अच्छा, वैसे ये बड़ा मजे का लग रहा है अच्छा, जिस वो तरह। सीन कितना अच्छा था जो हाँ उसने घर अपने सारे कमरे के अंदर दिए रोशन किए हाँ हुए थे, वो हाँ, वो कितना बड़ा प्यारा लग रहा था कितना ना। प्यारा वो सीन था। भाई इस ड्रामे के हम सीन्स की बस तारीफें ही करते हैं ना, तारीफ। इतने प्यारे उन्होंने बनाए हुए हैं ना। हम्म। और जो वो अब शहराम की जिंदगी में कितना वो उजाला उजाला उजाला। नजर नजर आना शुरू हो वो गए। बाहर भी निकल आया, उसने अपना हाँ काम भी शुरू कर दिया, वर्किंग शुरू कर दिया। अच्छा, और वो जो दूसरा उनको दिखाए हैं, जो उनके सर्वेंट हैं सबसे खास हैं, हम्म। वो जब हाशिम। जिस तरह से उन्हें देखकर ना खुशी हो के रो रहे हैं, वो भी बड़ा अच्छा सीन है, उनकी हम्म। एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी है ना। हम्म। एक्टिंग तो हर किसी की ना लाजवाब है यहाँ पर, हाँ सिर्फ इस एक ड्रामे अब्दुल में। की वो है ही नहीं है, वो ना बिल्कुल ऐसे ही कैरेक्टर है,
बस चलता अब्दुल फिरता के हुआ। डायलॉग्स नहीं, और जो नवाजिद का कैरेक्टर है उसके भी डायलॉग्स नहीं है फिलहाल तक। तो आगे चल के ऑब्वियसली होंगे, उन दोनों का कोई और इनपुट आयजा होगा। खान की अगर हम बात करें, आयजा खान की कितनी वैरायटी है ना यहाँ पर। हम्म। वो एक ना वो बचकाना बचकाना सी लग रही है वो वैसे इस ना। तरह के कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किए हुए हैं, मगर इसमें जाहिर बात है डिफरेंट वो उन्होंने कोशिश की हुई है हम्म। अपने आप को करने की, मगर इस तरह के कैरेक्टर्स उन्होंने शुरू में बहुत किए हैं जब वो नई नई आई थी मुझे लगता है यहाँ एक्टिंग पर में। ना ये जो कैमराज इन्होंने यूज किया ना, मुझे लगता है कि हमजाली बासी ना मोला जट वाले कैमराज से किए हैं। उन्होंने कहा था इनसे करने हैं। इतना हाँ। अच्छा रिजल्ट है ना उनका। एचडी अल्ट्रा एचडी उनके साथ है, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं उनके। हाँ। जो जितने अच्छे भी मेरा शूट हुए ख्याल है ना। ये जो सारा क्रेडिट है ना, ये डायरेक्टर का मेनली ज्यादा है, क्योंकि हम्म। हम ड्रामे और भी देख रहे हैं उनमें इतनी एफर्ट्स नहीं पुट इन की गई जितनी इस ड्रामे में की गई है। तो ये इन नहीं, यहाँ डायरेक्टर पे को तो मुझे लगता क्रेडिट। है हमजाली अब्बासी की अपनी एफर्ट्स भी हैं, क्योंकि अब वो उनका करियर उन्होंने जिस तरह से अपना कर लिया ना, थोड़े से अच्छा, उनके उनकी प्रोजेक्ट्स हैं। एक्टिंग की अगर हम बात करें हमजाली अब्बासी की, उनकी चाल देखिए, हम्म। उन्होंने अपनी चाल तक चेंज की हुई है उसके लिए, बड़ी एक जबरदस्त एक उनकी। चीज उनकी चेंज है, हम्म। बिल्कुल परफेक्ट है उनकी। बहुत अच्छा लग रहा है। अब आगे देखते हैं जाने जहां में क्या होता है अंजाम, हमारी प्यारी महानूर और शहराम की जिंदगी में क्या क्या मुश्किलात आती हैं, कैसे वो मिलते हैं, जीनत क्या करती है। एक्साइटेड एंड वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी आराम से आगाह कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।